दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आंतों को क्लीन करने का, आंतों को डिटॉक्स करने का एक इफ़ेक्टिव नेचुरल फार्मूला आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इस फार्मूले का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जो पुरानी से पुरानी कचड़े जमा है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, इसी के कारण बन रही है। अगर आपके आंतें क्लीन होती हैं, आंतें साफ़ होती हैं, तो दोस्तों हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस, पेट का फूलना, ये सारी समस्याएँ नहीं होती हैं। और जब आपके आंतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, हमारे आंतें स्वस्थ होती हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। हम बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं। अगर आपके पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, पेट फूल रहा है, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे दिन भर आलस लगी रहती है। कोई काम करने की इच्छा नहीं करती है। अच्छा से अच्छा आप खाना खाएँगे वो आपके शरीर को नहीं लगता है। अगर आपकी आंतें क्लीन हैं, स्वच्छ हैं, तो दोस्तों आप दाल-रोटी, दाल-सब्ज़ी खाएँगे तो भी इसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में रहते लगते हैं और हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक अद्भुत यानी कि बहुत ही अच्छा फ़ॉर्मूला जानेंगे जो हमारे आंतों को क्लीन तो करेगा, इसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती देगा। आपके शरीर में चाहे वो किसी प्रकार की कमजोरी आई हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, चाहे बीमारी के बाद कमजोरी आई हो या आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, इन सारी कमियों को भी दूर कर देगा क्योंकि इन चीज़ों में इस नुस्खे में जो चीज़ें प्रयोग हो रही हैं, वो सारी चीज़ें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे? शरीर की कमज़ोर हड्डियों को भी मजबूती देगा, मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा और दोस्तों आँखों की रोशनी तेज़ करेगा। अगर आपके असमय पोषक तत्वों के कारण बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो सफ़ेद होते बालों रुक जाएँगे, झड़ते हुए बाल रुक जाएँगे या कोई भी आपके शरीर में कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करने में यह फार्मूला मददगार है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस फार्मूले के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों हमारी आंतें दूषित कैसे होती हैं। हमारे आंतों में गंदगियाँ कहाँ से जमा होती है, जबकि हम सुबह शाम शाम साबुन से हाथ धो के खाना खाते हैं, सारी सावधानियाँ बरतते हैं, फिर भी हमारे आंतों में कचरे कैसे जमा हो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने शरीर की साफ-सफाई साबुन लगा के करते हैं, तरह-तरह के लिक्विड लगाते हैं, लेकिन कभी आपने अपने आंतों को साफ करने के बारे में सोचा है? तो दोस्तों ये बताएँगे और कुछ और नेचुरल तरीका बताएँगे जिससे आप अपने आंतों को क्लीन कर सकते हैं बिना किसी दवा के। तो चलिए पहले उस फार्मूले के बारे में ही जान लेते हैं जिसका आपको वेट है, फिर जानते हैं दोस्तों हमारी आंतें दूषित क्यों हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक सुनिएगा क्योंकि हर एक बात बहुत ज़रूरी होती है, आधी-अधूरी जानकारी दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए पूरा वीडियो सुनिएगा, सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, जैसे सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे, फिर भी कुछ मन में प्रश्न उठ रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, सबसे पहले हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सेफ होती है। तो चलिए दोस्तों उस फार्मूले के बारे में जानते हैं। इस फार्मूले में जो-जो चीज़ें प्रयोग होंगी उसके फ़ायदे भी बताएँगे, नुकसान भी बताएँगे और उपयोग करने का तरीका भी बताएँगे। तो पहली चीज़ है दोस्तों वो है किशमिश। दोस्तों आप लोग जानते हैं किशमिश किससे बनता है? इसे अंगूर को सुखा के किशमिश बनाया जाता है और किशमिश हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। किशमिश में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको चाहिए अखरोट। दोस्तों अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है
जो हमारे घुटनों में दर्द को दूर करता है, दमा, अस्थमा यानी हृदय से संबंधित जो बीमारियाँ उससे बचाता है। घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करता है, इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है अंजीर। अंजीर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ड्राई फ्रूट्स है। अंजीर बहुत ही फ़ायदेमंद ड्राई फ्रूट्स है। इसके अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्टैमिना पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अंजीर हमारे आंतों के लिए, पेट के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों है अलसी का बीज। अगर आप गोश्त मछली नहीं खा रहे हैं, तो अलसी का बीज खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी के बीज में दोस्तों भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे शरीर को बीमारी से सुरक्षा करते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड। ये सारे एसिड जो है गोश्त मछली में पाए जाते हैं। अगर आप आज के समय में गोश्त मछली नहीं खा रहे हैं तो आपके लिए अलसी का बीज बहुत ही फायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों जो कैल्शियम का खजाना कहा जाता है और आज के समय में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उम्र के हिसाब से डेली हमें कैल्शियम की नीड है, लेकिन आज के समय में हमें दूध मिल नहीं पा रहा है और जो मार्केट का दूध है वो सेफ नहीं है। तो दोस्तों उसके स्थान पर आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल में दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के अलावा इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगला चीज़ है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज दोस्तों बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएँगी? पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी की दुकान पे मिल जाएगी और नहीं तो दोस्तों किराने स्टोर पे भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। किराने चीज़ अब चलिए जानते हैं कैसे लेना है, कितनी-कितनी मात्रा में लेना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कब इसका प्रयोग करना है। दोस्तों आपको लेना है किशमिश, एक दिन में जितना खाना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ और ये जो फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ ये ठंडी का फ़ॉर्मूला है। ठंडी के सीज़न में इतना लेना है, अगर सीज़न गर्मी का है या बारिश का है तो दोस्तों उस समय ये पाचन तंत्र हमारा स्लो हो जाता है, तो उस समय इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले ठंडी के दिनों में कितना लेना है। दोस्तों आपको चाहिए किशमिश 50 ग्राम। हरी वाली किशमिश लीजिए या काली वाली किशमिश लीजिए। किशमिश खरीदते समय बहुत सावधानी बरतिएगा क्योंकि मार्केट में किशमिश में मिक्स मिले हुए किशमिश आती हैं, बहुत पुरानी आती हैं, कुछ में दवाएँ मिलाई जाती हैं। तो किशमिश जब खरीदने जाइएगा, किशमिश लीजिएगा ऐसे मुट्ठा बाँधिएगा। अगर सारी किशमिश एक में चिपक जा रही हैं, उसे मत लीजिएगा। जो किशमिश अलग-अलग हो जाए वही हरी किशमिश लेना। कुछ ऐसी किशमिश आती हैं जिसे हला हरा कलर किया होता है तो इसे खरीदने में सावधानी बरतना है। तो किशमिश खरीदते समय ध्यान दीजिएगा और यही ध्यान देना है आपको अखरोट खरीदते समय। हो सके तो अखरोट आप साबूत खरीदिए और घर पे ला कर के उसको अंदर से निकाल के वही अखरोट लेना है। तो आपको किशमिश चाहिए 50 ग्राम, अखरोट चाहिए 2 पीस, अंजीर चाहिए 2 पीस, अलसी का बीज चाहिए 2 चम्मच और सफ़ेद तिल चाहिए 2 चम्मच, कद्दू का बीज चाहिए 2 चम्मच। 2-2 चम्मच इसे चाहिए, चम्मच छोटी वाली। 2 चम्मच का मतलब दोस्तों कद्दू का बीज आप ले सकते हैं 2 चम्मच 20 ग्राम तक, 15 से 20 ग्राम तक, 15 से 20 ग्राम तक सफ़ेद तिल, 15 से 20 ग्राम अलसी का बीज और 2-2 पीस ये सब। सारी चीज़ें लेने के बाद खूब अच्छी तरह से इसे आपको धुलना है, अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद अब आपको क्या करना है, अंजीर और किशमिश, अंजीर, किशमिश, अखरोट, इसे दोस्तों एक बर्तन में भिगोना है और भिगोना किसमें? मिट्टी के बर्तन में। कोई मिट्टी का बर्तन हो, काँच का बर्तन हो उसमें। तो किशमिश, अखरोट, अंजीर इन तीनों चीज़ों को अलग बर्तन में आपको भिगोना है, थोड़े से पानी में, थोड़े से पानी मतलब भीग जाए और रात में भिगोगे पूरा गलना है, गल जाए उसमें, तो उससे रस इसमें निकल आएँगे। अब इसको अलग से भिगोना है और अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, कद्दू का बीज इसे अलग पानी में भिगोना है। ये तीनों चीज़ें अलग पानी में भिगोना है और ड्राई फ्रूट अलग पानी में भिगोना है। तो दोनों ही मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है।
रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर पे आएंगे तो दोस्तों उसमें से सारी चीजें, अब ये जो अलसी के बीज, सफेद तिल, कद्दू के बीज वाला पानी है, इसे आप फेंक दीजिए। इसे आप फेंक दीजिए, इसमें से बीज निकाल करके अब किशमिश, अखरोट और अंजीर, ये सारी छहों चीज़ों को एक में मिला लीजिए। अब किशमिश, अखरोट, अंजीर का जो पानी है, ये पानी मीठा होगा, इसे आपको पी लेना है और ये अलसी, सफ़ेद तिल, कद्दू के बीज वाले पानी को आपको फेंक देना है। ड्राई फ्रूट वाला पानी आपको पी लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों इन छहों चीज़ों को बैठ करके आराम-आराम से चबा-चबा के खाना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी में नहीं खाना है, खाली पेट रोज़ आपको खाना है। खाने के 3-4 घंटे बाद तक, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए, खूब अच्छी-सी भूख जब तक खुल के ना लग जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। 3 घंटा बीत जाए या 4 घंटा बीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, इसे आप आराम से डाइजेस्ट होने दीजिए। अब आप यही रोज़ खाना है, एक गर्मी ठंडी के दिनों में कितने दिन तक, 3-4 महीना जब तक ठंडी पड़ती है तब तक आप खाइए। आप देखेंगे खूब मेहनत करेंगे तो भी आपको थकावट नहीं आएगी। आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। अगर इसके साथ छोटा-सा एक काम और करेंगे तो दोस्तों इसके फ़ायदे 3 गुना बढ़ जाएँगे। अब वो काम क्या करना है? वो काम है दोस्तों, रोज 2 घंटे सुबह जम के मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। अब तो आज के समय में कोई खेत में काम करता नहीं है, इसलिए जम के मेहनत करने में 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से रनिंग करिए, दौड़ लगाइए या मॉर्निंग वॉक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से। रोज कम से कम 100 बार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, भीम चूमिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से। शीर्षासन करिए और अनुलोम-विलोम 10-15 मिनट, 10-15 मिनट कपालभाति करिए। 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और आज के समय में सब लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। दिन भर में एक बार हमें खुल के हँसना चाहिए, खुल के हँसने से हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जो हमारी बीमारी को खुद ब खुद ठीक करते हैं। तो 2 घंटे आपको क्या करना है? जम की योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज करना है, जिससे शरीर से पसीना निकल जाए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो। आपको ये काम आप डेली करेंगे तो फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। अब इसको जब तक आप प्रयोग करेंगे, सावधानी क्या बरतना है? सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रकार का सुपर फूड हो गया, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई। और जब हाई प्रोटीन और सुपर फूड आप प्रयोग करते हैं तो पाचन तंत्र स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो पाचन तंत्र स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या खाना है? आपको घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खाना है जितने दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज, चाहे वो चाय हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, कुछ भी आपको नहीं लेना है। आपके घर पे जो कुछ खाना बन सकता वही खाना खाना है। आपके घर में जो कुछ भी खाना भी बनेगा उसमें दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आपको खाना नहीं खाना है, चाहे दिन में 1 ही बार खाना पड़े, 2 ही बार खाना पड़े, लेकिन जब तक अच्छी सी भूख ना लगे आपको खाना नहीं खाना है। कुछ लोग हैं 2-2 3-3 घंटे पे ऐसे खाते रहते हैं। और एक बदलाव और करिए, हो सके तो रात का खाना मत खाइए। अगर रात का खाना खाना ही है तो सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए या 8 बजे के पहले खाइएगा। तो 8 बजे के पहले अगर आपको खाना है, सिर्फ ना के बराबर खाना है, जिसे कहा जाता है कि मुँह जूठा कर लीजिए। तो आपको सिर्फ़ 1 आध रोटी खा के ऐसे मुँह जूठा कर लेना है। रात के खाने में दोस्तों हमें बचना होगा। रात का खाना ही आज हमें बीमार बना रहा है। आज दोस्तों 90% घरों में रात के समय में ही दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे, ये सारे गरिष्ठ भोजन खाए जा रहे हैं और खाने के बाद आदमी सो जा रहा है। जिससे दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और ये रात का खाना हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करता है और रात के समय जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं, वो सारी बीमारियाँ आती हैं। तो रात के खाने को आप अवॉइड करिए, ना के बराबर खाइए। डेली आपको दोस्तों कम से कम 2 से 3 लीटर मौसम के हिसाब से पानी ज़रूर पीना है।
दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर पे मौसम है तो भी 2 से 3 लीटर, गर्मी-वर्मी में तो दोस्तों ये पानी की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। दिन में भी जब भी आपको भूख वगैरह लगे, कुछ खाने-पीने की इच्छा हो, तो कभी अदरक पानी पी लीजिए, कभी अजवाइन पानी, कभी जीरा पानी, कभी मेथी का पानी, कभी दोस्तों मौसमी कोई जूस ले लीजिए, जैसे बेल का जूस पी सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं और मौसमी फलों का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, मौसम्मी का जूस ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आपकी डाइट जो होनी चाहिए वो 70% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों के में जो होती है दोस्तों उसमें प्राण होता है, ऊर्जा होती है, सारी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर होते हैं। नेचुरल चीज़ की बात करें तो जो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ इन्हें जम के खाइए। मौसमी हरे फलों का सेवन आप कर सकते हैं। मौसमी हरों फलों का आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपके घर का दूध, दही, मट्ठा है तो आप खाइए, बाहर पैकेट का दूध, दही, मट्ठा अवॉइड कर दीजिए। ये दिनचर्या, इस डाइट को अगर आप रखते हैं और ये फ़ॉर्मूला प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ, निरोग बना रहेगा। हर एक बीमारी से दूर रहेगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो यह फ़ॉर्मूला उसे भी नियंत्रित करने में मदद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं आंतों में कचरे कहाँ पे जमते हैं। ये दोस्तों जो हम बाहर की चीज़ें खाते चाहे नमकीन हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ये जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं सारी चीज़ें किससे बनाई जा रही हैं? चीनी से, मैदे से बनाई जा रही है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। अगर वो कलरफुल में है तो आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया गया है, आर्टिफ़िशियल। और दोस्तों अगर उस 2-3 महीने बाद हम उसे खा रहे हैं तो देखते हैं बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना होती है। इसी तरह से खाने-पीने वाली जितनी पैकेट बंद चीज़ें उनकी एक्सपायरियाँ होती हैं। तब बन आज रही हैं चीनी, मैदे, रिफाइंड पाम ऑयल में। इतने दिन तक सुरक्षित रखा जा रहा है। तो दोस्तों इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जो एक प्रकार का ज़हर होता है, जो एक प्रकार का ज़हर। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हम खा रहे हैं और यही वेस्ट पदार्थ के कुछ अंश जा कर के हमारी आँतों में चिपकने लगते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा जब चिपक जाते हैं, तो आपको धीरे-धीरे कब्ज़ की शुरुआत होती है, गैस एसिडिटी की शुरुआत होती है और आप इस पे ध्यान नहीं देते और यही जब पुरानी हो जाती है, तब दोस्तों आपको बवासीर, भगंदर भी होने लगता है और जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ है, उसी को ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होता है, थायराइड होता है, तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं और ये सारी बीमारियाँ लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं और आज के समय में हम आप लोग इन लाइफ़स्टाइल बीमारी को असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जिसके कारण इसके लिए हम दवाएँ ज़िंदगी भर खाते रहते हैं। जबकि इन बीमारियों को आप खुद दिनचर्या में बदलाव करके, खान-पान में बदलाव करके आप ठीक कर सकें। ये दोस्तों कोई हवा-हवाई बात नहीं कि आपसे शेयर कर रहे हैं। ये सारी बातें जो शेयर कर रहे हैं हम अपने डेली पेशेंटों को बताते हैं, उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं और दोस्तों हम और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ और निरोग रहता है। हमसे जितने लोग फैमिली मेंबर बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अगर दोस्तों वो लोग स्वस्थ और निरोग रहते हैं, तो यही हमारी इच्छा है कि हमारा पूरा देश स्वस्थ रहे, निरोग रहे और हम आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, दिनचर्या को फ़ॉलो करके, नेचुरल डाइट का प्रयोग करके, बाहर की चीज़ें खाना-पीना छोड़ करके और दोस्तों ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी चीज़ कभी भी यूज़ मत करना। दोस्तों अगर आप जानकारी से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए।